Hello everyone. So today in this video we are going to discuss a very easy topic that is party system, जिसमें हम समझेंगे कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। राइट, तो ये बहुत इजी टॉपिक है आज का, इसको जो है हम आज इजी वे में समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम जो है वन पार्टी सिस्टम को जो है अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वन पार्टी सिस्टम को। वन पार्टी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है एग्जिस्ट करती है या लीगली परमिट किया जाता है उससे कि वो गवर्न करे या गवर्नमेंट को जो है फॉर्म करे। राइट, मतलब जो जितनी भी पावर होंगी वो सारी एक ही पार्टी के पास होंगी। और यहाँ पे मतलब कोई भी जो अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो उनको अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो कम्पीट करें या कंपटीशन हो यहाँ पे पावर के लिए। मतलब कोई भी जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ है वो नहीं होती है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर को कंट्रोल करती है। तो इस तरह के सिस्टम में क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो मतलब जो रूल कर रही है पार्टी, एक पार्टी जो है वो वही कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को एंड पॉलिटिकल डिसीजंस को। राइट, सो अब जो है हम इसके थोड़े से की फीचर्स देखते हैं जिससे हमें जो है और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो की फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज़ सिंगल डोमिनेंट पार्टी। मीन्स कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो होल्ड करती है पावर को विद नो लीगल कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे और अपोजिशन पार्टीज है, कोई और पार्टीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है, तो इसलिए एक ही पार्टी जो है वो कंट्रोल करती है पावर को। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, नो डाउट कि कौन सी कंट्री में ये सिस्टम जो है मतलब जो चलता है। राइट, सेकेंड है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो जो रूलिंग पार्टी है वो कंट्रोल करती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। मीन्स कि एक ही पार्टी जो है जो रूल कर रही है, ठीक है, वही कंट्रोल करेगी। पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करो आप, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात, चाहे सोशल एस्पेक्ट की बात है, हर एक एस्पेक्ट को जो है एक कंट्री के एक ही पार्टी जो है वो कंट्रोल करेगी। राइट, नेक्स्ट है लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इस तरह के पार्टी सिस्टम में मीन्स कि वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि लोगों के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मतलब उनके पास बहुत कम जो है फ्रीडम होता है। सिटीजन्स मे हैव रिस्ट्रिक्टेड, उनके पास मतलब पॉलिटिकल राइट्स जो है बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वॉल्व होने के लिए डिसीजन मेकिंग में, वो भी बिल्कुल फेयर होती हैं, ना के बराबर ही होती हैं। ठीक है, जो कि उनको जो है रिड्यूस करती हैं, मतलब पीछे रखती हैं अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स की। क्योंकि देखो हर एक पर्सन के जो है अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं किसी भी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। सो मतलब हर एक पर्सन जो अपने व्यू पॉइंट्स को यहाँ पे नहीं रख सकता है, क्योंकि एक ही पार्टी है, ठीक है, ना ही किसी दूसरी पार्टी को फॉर्म कर सकता है, क्योंकि सभी पावर जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास है। राइट, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री में जो है वन पार्टी सिस्टम है। तो बात करेंगे सबसे पहले चाइना की। तो चाइना में जो है एक ही पार्टी सिस्टम है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चाइना, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ की बात करें अगर हम, तो नॉर्थ कोरिया जो है, यहाँ पे भी एक ही पार्टी, दैट इज़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। देन क्यूबा की बात करो तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही पार्टी है, मीन्स कि वन पार्टी सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। तो ये कंट्रीज़ है कुछ की यहाँ पे जो वन पार्टी सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है। राइट, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देखें अगर हम वन पार्टी सिस्टम का, तो देखो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली आएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये डेमोक्रेसी जो है उसको लिमिट करता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के पास ना ही कोई राइट्स हैं, ना ही कोई मतलब वो इन्वॉल्व हो सकते हैं अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स में। राइट, और ये जो इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है उस चीज़ को जो रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब है दैट इज़ बाय पार्टी सिस्टम। सो अब बाय पार्टी सिस्टम क्या होता है, तो आपको बाय पार्टी सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि दो पार्टीज़ की बात हो रही है। तो इट मीन्स कि बाय पार्टी सिस्टम, जिसको हम टू पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है यहाँ पे सिर्फ दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़। वन पार्टी में हमने देखा कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट करती है, डोमिनेट करती है पॉलिटिकल लैंडस्केप को, लेकिन यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप को। ओके, हालांकि कुछ अदर पार्टीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जो मतलब मेन पार्टीज़ जो हैं, जो दो मेन पार्टीज़ हैं, उनके पास ही रियलिस्टिक चांस होता है फॉर्म करने का गवर्नमेंट। मीन्स कि अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो पावर है वो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ही होती है। ठीक है, इसलिए हम जो इसको वाई पार्टी सिस्टम बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है
की फीचर्स की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट यहाँ पे है दैट इज़ 2 डोमिनेंट पार्टीज़। सो देखो यहाँ पे क्या होता है कि 2 पॉलिटिकल पार्टी जो है वही डोमिनेट करते हैं, वही उनके पास जो है पावर होती है। तो पावर अल्टरनेटिव्स जो हैं बिटवीन 2 मेजर पार्टीज, मीन्स कि इन दोनों पार्टीज के बीच में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबल गवर्नमेंट। तो देखो जो पावर है टाइपिकली शिफ्ट होती है बिटवीन 2 पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। दैट्स वाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली जो है कॉमन है इस पार्टी सिस्टम में, दैट इज़ बाय पार्टी सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर पॉलिसी चॉइसेस। तो देखो जो वोटर्स हैं, अगर हम बात करें इसकी बाय पार्टी सिस्टम में, तो जो वोटर्स हैं वो इजीली 2 डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को जो है कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कि अगर हम बात करें जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है, उसको अब नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे। वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज जो एग्जिस्ट करती हैं, तो वहाँ पे वोटर्स जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मतलब किस पार्टी को जो है वोट करें, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग इंटरेस्ट होता है, वो अलग सोशल ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो है वोटर्स कन्फ्यूज़ होते हैं। दैट्स वाई बाई पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे क्लियर पॉलिसी चॉइसेस होती है, पॉलिसी जो है चॉइसेस होती हैं, और वोटर्स जो है वो ईजिली कंपेयर कर सकते हैं 2 अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें भी अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल पे आप देख सकते हो कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे जो है बाय पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसा कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी 2 पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कंजर्वेटिव्स एंड लेबर पार्टी जो है एग्जिस्ट करती है, राइट। नेक्स्ट इसका भी अगर हम शॉर्टली में कंक्लूजन देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंक्लूजन में कि जो बाय पार्टी सिस्टम है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ऑब्वियसली ऑफर करता है लाइक द वन पार्टी सिस्टम, एंड क्लियर गवर्नेंस चॉइसेस को भी लिए भी जो है ऑफर करता है, ठीक है। लेकिन ये जो डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, मींस की जो डाइवर्स समझते हो, मतलब जो मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइवर्स मतलब अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो पॉलिटिक्स में, तो उस चीज़ को जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है बाय पार्टी सिस्टम, ठीक है। सो नेक्स्ट है दैट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। सो मल्टी पार्टी सिस्टम आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा अगर नहीं भी होगा पता तो। सो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं compete करती हैं कंट्री में पावर के लिए, ठीक है। और मल्टीपल पार्टीज़ जो हैं उनके पास पोटेंशियल होता है कि वो रिप्रेजेंटेशन को गेन करे गवर्नमेंट में। और इस तरह के सिस्टम में क्या होता है कि मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास एबिलिटी होगी वही जो है फॉर्म कर पाएगी गवर्नमेंट को, ठीक है। सो अनलाइक 2 पार्टी सिस्टम, पावर जो है सिर्फ ऑफन डिस्ट्रीब्यूट अमंग सेवरल पार्टीज, मीन्स कि बाय पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में पावर का जो है शिफ्ट होता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, सेवरल पार्टीज जो है रिप्रेजेंटेशन को गेन करती हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और जो है और इस सिस्टम में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट के लिए भी, मतलब जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो कोलिशन गवर्नमेंट को भी जो है लीड करता है बहुत सारे केसेस में। जैसे कि अभी हम बात करें अगर एग्जांपल के तौर पे इंडिया की, तो अभी जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट फॉर्म है वो कोलिशन गवर्नमेंट ही है, राइट। सो नेक्स्ट अब कुछ की फीचर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। तो वही है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को इनकरेज करता है, मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ पार्टीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट, जो कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को जो है, इंटरेस्ट को, सोशल ग्रुप्स को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। दैट्स वाई ये जो है एनकरेज करता है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है कोलिशन गवर्नमेंट। तो देखो जब कोई सिंगल मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जब कोई सिंगल पार्टी सिस्टम जो है जब कोई एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी को विन नहीं कर पाती है तो उसको जो है अलायंस फॉर्म करना पड़ता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। दैट्स वाई इस सिस्टम में जो है कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो दैट्स वाई अभी देखो जब बीजेपी ने जो है मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाई, ठीक है, तो उसको जो है कोलिशन फॉर्म करके जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करना पड़ा, राइट। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड वोटर चॉइसेस।
तो देखो इस पार्टी सिस्टम में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में, कि वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि वो मतलब अगर उनको एक पार्टी जो है अच्छी नहीं लगती है, उसकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लगती है, तो वो किसी और पार्टी को कर सकते हैं। अगर दूसरी की लगती है तीसरी को कर सकते हैं, तीसरी नहीं लगती है चौथी को कर सकते हैं, ठीक है, पांचवीं छठी, मतलब इस तरह से कर सकते हैं। तो इनके पास जो है डाइवर्स ऑप्शंस होते हैं, और इट मीन्स कि ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो इंक्रीज करता है वोटर की चॉइसेस को, राइट। तो इट मीन्स कि सिटीजन्स हैव मल्टीपल ऑप्शन, सिटीजन में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो कि उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को जो है इम्प्रूव करता है, राइट। नेक्स्ट है, अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि इंडिया की बात करें, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, जर्मनी में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इटली में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो कि ये मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है विद मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट। नेक्स्ट है कंक्लूजन, अगर हम इसका शॉर्टली में देखें तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो एनहांस करता है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को, मीन्स कि बहुत सारे व्यू पॉइंट्स जो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स में जो है पीपल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, राइट, जो कि समटाइम लीड करता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि अगर बहुत सारी, देखो मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो अपने जो है अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो होता है कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आती है, ड्यू टू स्पेशली ड्यू टू कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है।